आकाशवाणी दरभंगा से नमस्कार मिथिला के अंतर्गत आप सुनते हैं मिथिला की आवाज़। और आज मिथिला की आवाज़ में मैं हूं आशीष और आज मेरे साथ हैं अभी फाइनेंशियल कंसल्टेंट आशुतोष कुमार द्विवेदी। आशीष जी, लगभग 2007 से दरभंगा में हम इनकम टैक्स रिटर्न का, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी की, बैंक कंसल्टेंसी, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं। लगभग करते हुए 16 साल से ऊपर हो गया है। दरभंगा को कितना बदलते हुए आपने देखा है? बहुत ज़्यादा। आपको याद है कि जब 2007 में शुरू किए थे उस समय कुछ ही लोग इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरने के लिए होते थे। आज तो सैकड़ों इंक्वायरी रोज हो रहा है। खास करके जुलाई के महीने में हमको लगता है कम से कम 500 आदमी तो सिर्फ ये पूछने आए कि कैसे भरना होगा, क्या भरना होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों में पैन आधार लिंकिंग का प्रॉब्लम आया, किसी के बैंक अकाउंट नहीं थे, ये दिक्कत आया तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। लोग इसकी ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर हुए हैं। इनकम टैक्स भरना किन लोगों के लिए ज़रूरी है? इनकम टैक्स आम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसके बिना बैंक हम लोगों को लोन नहीं देता है। अगर आपको अच्छा इनकम है, आपकी पढ़ाई, बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं तो उसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न के बिना आप वहाँ भेज ही नहीं सकते हैं। उसके अलावा आपको पर्सनल लोन लेना हो, बिजनेस के लिए लोन लेना हो, तो बिना उसके आपका इनकम टैक्स के रिटर्न के बैंक लोन देता ही नहीं। और अभी इनकम टैक्स का लास्ट डेट था, तो जो लोग नहीं भर पाए हैं अब वो क्या कर सकते हैं? लास्ट डेट तो 31 जुलाई था, लेकिन उसके बाद क्या है कि चिंता की कोई बात नहीं है। आप फाइन ले करके भेज सकते हैं। जैसे 2.5 लाख तक का जिनका इनकम है उनको टैक्स फ्री है, वो अभी भी बिना किसी फाइन के भर सकते हैं। लेकिन जिसका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है उनको 1000 रुपया पेनाल्टी में देना होगा। और जिसका इनकम 5 लाख से ऊपर है, मतलब अनलिमिटेड है, उनके लिए 5000 रुपया फिक्स है 31 दिसंबर 2023 तक के लिए। अच्छा, किन लोगों को इनकम टैक्स भरना चाहिए? जैसे कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हों, बड़े व्यवसायी हों, जिनका वेतन से इनकम हो रहा है, जिसके नाम से कुछ बैंक में FDR है जहाँ की TDS कट गया है, उसके अलावा हमारे नाम से कोई लंबा हमको ज़मीन खरीद रहे हैं, अच्छे खासी रकम बैंक के FD में जमा कर रखे हैं, NSE में कर रखे हैं, तो सबों के लिए जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी हो जाता है। कई सारे लोग जो खास करके छात्र भी हैं वो अपना पैन कार्ड बनवाए हुए हैं, क्या उनको भी इनकम टैक्स भरना चाहिए? नहीं, अभी तत्काल अगर छात्र हैं आप, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम पैन आधार लिंकिंग तो जरूर करा लें। उसके अलावा अगर आप कहीं से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं या कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी होगा व्हाइट मनी आपका बनेगा तो आप भर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप नहीं भर सकते हैं। छात्र हैं तो ठीक है, आपका स्टाइपेंड भी मिलता है बहुत छात्रों को जिनका रिटर्न जाता है, तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को। और आपने शुरुआत में चर्चा करी लोन की, तो किस तरह का लोन आपको दरभंगा में देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा अपने दरभंगा में सरकारी योजना का लोन मिलता है, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उसके बाद अभी PMFME जो कि सिर्फ खाद्य संस्करण के लिए ही है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ही है, अभी सबसे ज़्यादा अपने दरभंगा में लगभग 1 साल से इसकी ओर लोग बहुत ज़्यादा अग्रसर हुए हैं और लोन ले रहे हैं। मुद्रा योजना का भी अनेक छोटे व्यवसायी जिनको 10 लाख तक का ज़रूरत है वो कर रहे हैं। उसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको करोड़ 2 करोड़, वो भी MSME का CGTSME स्कीम है भारत सरकार का, उसके तहत लोन ले रहे हैं। और लोन लेने वालों को किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले क्या होता है कि अपने यहाँ जो डिफ़ॉल्टर लोन हो जाता है ना, लोन लेने के बाद वो पैसा लिए, उनको पता ही नहीं कि इस पैसा जो बैंक हमको दे रहा है वो कौन सा पैसा हमारे वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए है, कौन ऐसा पैसा है जो फिक्स्ड एसेट्स के लिए है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मशीन में ही लगाना है हमारा, अगर तो मशीन में लगाएंगे। जो मटेरियल के लिए अगर किसी इंडस्ट्री को पैसा दे रहा है कि चलो भाई आप चावल मिल चला रहे हो तो मशीन में लगा लिए तो बढ़िया है। उसके अलावा धान के लिए आपको चाहिए, लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि मशीन में तो वो पैसा चला ही गया और धान का जो 50% पैसा है बैंक से निकाल करके वो भी मशीन के एक्स्ट्रा काम को कर लेते हैं, जिससे क्या होता है उनको फिनेंशियल जो है बिजनेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल का अभाव होता है और 90% बिजनेस जो है इसी कारण अपने यहाँ फ्लॉप हो रहा है। और किन किन कागजों की ज़रूरत पड़ती है लोन के मामले में? लोन के मामले में जैसे सबसे पहला है हमारा पैन कार्ड। इंडिविजुअल एंटिटी को ले ले तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, पर्सनल बैंक का स्टेटमेंट जिसमें ट्रांजैक्शन आपके पास बैंकिंग हैबिट है कि नहीं है। उसके अलावा संस्थागत अगर हम आ जाते हैं तो संस्थागत में हो जाता है कि उस संस्था का उद्यम आधार, उसका GST रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन अगर आ रहा है तो पॉल्यूशन, नो ऑब्जेक्शन। उसके अलावा एक इनकम टैक्स रिटर्न तो सब जगह ज़रूरी है ही हो।
जो छात्र इस सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? छात्रों के लिए सबसे भविष्य इसमें सुनहरा भविष्य है ऐसे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा ना, किसी को भी आप सलाह देते हैं, आप कंसल्टेंट बनते हैं, तो सबसे पहले तो जो पढ़ाई है वो आप पढ़ाई पूरा करें। उसके अलावा आपको उसको सीखने के लिए सेमिनार वर्कशॉप हमेशा अटेंड करना होगा। ये नहीं है कि हम जो जान रहे हैं वो सही है। हमारे यहाँ क्या है कि जितने भी कंसल्टेंट हैं वो पुराने हैं। पुराने होने के बाद क्या है कि अभी नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमेशा, जैसे इनकम टैक्स चेंज होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हमेशा चेंज हो रहा है। तो लोग क्या है कि बस 10 साल 20 साल पहले पढ़े हैं, आज के क्लाइंट को वही बता पाते हैं। उस बताने के दौरान क्या होता है कि क्लाइंट को सही जानकारी नहीं मिलने की वजह से वो भी उसी की ओर अग्रसित होता चला गया, और कभी कभी पता चलता है कि आपने जो राय दिया वो गलत था, आपने जो भी स्कीम बताया वो गलत था। वो आगे बढ़ गए, उसके बाद क्या होता है वो बीच में रुक गए, उनका काम कहीं का फाइनलाइज नहीं हुआ, और आपके भी कंसल्टेंसी पे उस समय में एक क्वेश्चन टैग उठ जाता है कि आपने क्या किया। तो इसीलिए सही दिशा में सही पढ़ाई के साथ साथ सही जानकारी देते हुए लोगों को सही ज्ञान दें। जी धन्यवाद।